ओम नमः शिवाय। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। जलार्पण का शुभ मुहूर्त शनिवार 18 फरवरी को रात्रि 8:03 से लेकर अगले दिन रविवार को 4:19 तक रहेगा। महाशिवरात्रि अहोरात्रि कही गई है। जब आप मंदिर जाते हैं तो भगवान शंकर के आपको दो रूप दिखाई देते हैं, एक शिवलिंग का रूप, एक श्री विग्रह का रूप शिव और पार्वती जी के साथ। शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं। इस जल का क्या महत्व है? भगवान शंकर को हम रुद्र कहते हैं, इसका क्या महत्व है? आइए हम आज आपको महाशिवरात्रि के इस अवसर पर सबसे पहले रुद्राभिषेक, भगवान रुद्र का आपसे सीधा सीधा क्या संबंध है ये बताते हैं। रुद्र क्या है? जिनका कोई आकार नहीं है, जो अदृश्य हैं, जो परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं। और ये श्री विग्रह जिनकी हम पूजा करते हैं, ये तो एक हमारे लिए सदृश्य चीजें हैं। रुद्र का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है। जिस तरह आत्मा अदृश्य है, जिस तरह आत्मा का कोई आकार नहीं है, जिस तरह हमारी मृत्यु पर आत्मा कहां विलीन हो जाती है, उसी तरह रुद्र है। भगवान शंकर को जल क्यों चढ़ाते हैं, यह भी जानिए। जल का अर्थ क्या है? जन्म से लय तक, यानी जो जीवन में भी साथ देती है और मृत्यु पर भी साथ देती है, वो जलधारा है। इसीलिए गंगा को गंगा का पानी नहीं कहते, क्या कहते हैं? गंगा जल। जो हमारे जन्म में भी साथ, जो हमारी मृत्यु में भी साथ, वो जल है। महाशिवरात्रि पर हम भगवान भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। एक पंक्ति में अर्थ जानिए कि हम अपनी आत्मा से, हम अपनी आत्मा के जल से रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। अर्थात हम ये कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, हमारा सभी कुछ ये भोलेनाथ आपको समर्पित है। यानी हम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करते हैं, और यही महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि पर रुद्र अवतार हुआ था, रुद्र प्रकट हुए थे। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको, शायद आपको महाशिवरात्रि का महत्व समझ में आ जाएगा। पहला महत्व तो मैंने आपको बता दिया कि सीधा सीधा आपकी आत्मा से संबंधित है महाशिवरात्रि। कि एक बार जब सृष्टि की संरचना हो रही थी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सभी लोग अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ कह रहे थे, तब एक अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सब लोग देखने लगे कि ये ज्योति कहां से प्रकट हुई। ज्योति से प्रतिध्वनि पैदा हुई कि एको ही रुद्र द्वितीयाय न अस्तु, एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए हम नाम नहीं लेते, लेकिन हम क्या कहते हैं अपने लोक जीवन में? परमात्मा, परमेश्वर,
ये अखंड ब्रह्मांड उन्हीं की संरचना है। हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, सभी कुछ उनको समर्पित है। तो इसलिए महाशिवरात्रि पर रात्रिकालीन पूजा करने का विधान है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का विधान है। जितने आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। जितना आप भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे आपके लिए लाभकारी होगा। जितने आप रुद्राभिषेक करेंगे रुद्राभिषेक का लाभ होगा। अब हम आपको दूसरी चीज भी बताते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि पंडित जी के माध्यम से मंदिर में जाकर आप रुद्राभिषेक करें। आप घर पर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मा के जल से भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इससे भगवान शंकर का आपके घर में जो भी शिवलिंग है वहां जल चढ़ाइएगा। पहले आप गंगा जल से 11 बार भगवान शंकर का जलाभिषेक कीजिए, फिर दूध अर्पित कीजिए, फिर दही अर्पित कीजिए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए, फिर घी चढ़ाइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए, फिर भूरा चढ़ाइए, फिर आप स्नान कराइए गंगा जल से, फिर शहद चढ़ाइए और फिर गंगा जल चढ़ाइए। और उसके बाद 1 लोटा जल लीजिए और उसमें काले तिल डालकर महामृत्युंजय मंत्र के साथ या अथवा ओम नमः शिवाय के साथ आप भगवान शंकर का जलाभिषेक करें। जो भी आपको मंत्र याद है, शिव चालीसा याद है तो शिव चालीसा से करें, पंचाक्षर स्तोत्र याद है तो उससे करें, अथवा आप ओम नमः शिवाय से ही रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने के बाद बिलपत्र चढ़ाएं, भोलेनाथ को चंदन लगाएं, रोली ना लगाएं और कोई भी ऐसी वस्तु ना चढ़ाएं जो निषेध हो। उसके बाद बाबा का श्रृंगार करने के बाद वस्त्र, जनेऊ इत्यादि पुष्प, फल देते हुए आप भोलेनाथ का ध्यान करें। ये रात्रिकालीन बहुत महत्व है और चूंकि उस दिन शनिवार है तो जब जलाभिषेक आपका पूरा हो जाए, भले ही आप सवेरे जल चढ़ाएं, लेकिन रात में 8:03 के बाद आपको हमारी ये सलाह है कि आप रात में अवश्य भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें। इससे आपको फायदा क्या क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। आपकी मानसिक स्थिति सही होगी, आपका तनाव दूर होगा। ऐसे लोग जिनको नसों की प्रॉब्लम रहती है अथवा शुगर है, थायराइड है, यानी शरीर की संरचना से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका उपचार, क्योंकि शनि महाराज भी हैं, आप भोलेनाथ का ध्यान करेंगे, भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे तो उससे शनि संबंधी जो परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी। आपका पितृदोष भी दूर होगा, काल सर्प दोष भी आपका दूर होगा। और चूंकि कुछ ग्रह अपनी दशाएं बदल रहे हैं, इसलिए ये महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, हमारे लिए, और हमको जो है उसका ध्यान करना चाहिए। यहां हम आपको कुछ चीजें और बताते हैं। एक पाठ है पंचाक्षर स्तोत्र। ओम श्री नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदात्मन सुराय दक्षादोर्नाशकाय श्री नीलकंठाय प्रस्तुताय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय।
वशिष्ठ कुंभोद गौतम मार्य मुनिन्द्र देवाचित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वाकाराय नमः शिवाय यक्ष रूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय दिव्याय दिगंबराय तस्मै याकाराय नमः शिवाय पंचाक्षर मिदम पूर्णं य पठित सन्निधो शिव लोकम वाप्नोति शिवेन से मुदते। ये छोटा सा पाठ है, इससे आप जलार्पण करें भोलेनाथ का। भोलेनाथ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। हमने आपको विधि बता दी, हमने आपको महत्व बता दिया और एक अनुरोध और करेंगे, जाते जाते महाशिवरात्रि अवश्य करिए, अवश्य करिए, बिल्कुल छोड़िए मत। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।